जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, ऋषिकेश में हम लोग बड़े मुस्तैदी के साथ, श्रद्धा प्रेम के साथ साधना शिविर में साधनारत हैं। बहुत पुराने सब साधक लोग पुराने लोगों को कोई नई बात सुनाई जाए, नई बात है भी नहीं, सब पुरानी की पुरानी ही बात। भाषा के और फिर में नई जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन तात्विक ज्ञान में समाधान अपने का ही होता है। इसलिए मैं आप लोगों के चरण कमलों में बार बार नमन करता। सुनाने में जो त्रुटि हो अवश्य माफ करेंगे, और जो सुनने में रुचि हो उसको अवश्य अंगीकार करेंगे। अभी भगवंत की बातें सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता में आए हुए थे, जिन्होंने सारे प्रजागणों को बुलाकर उपदेश किए थे, जबकि भगवान श्री राम को सभी कोई अपनी अपनी दृष्टि से उस महापुरुषों की संज्ञा देते कि वह ईश्वर थे, आदि आदि कहते। सबका भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा था, उस समय स्पर्शन हो रहा था, और वाणी भी सुनने को मिल रहा था। अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पंचभौतिक शरीर में, इहलोक में नहीं आए थे, और ऐसे महापुरुषों का, संत का और भगवंत का समय समय पर प्रादुर्भाव होते ही रहता है। जब जहाँ जिस रूप में जरूरी पड़ता है जीव के कल्याण के लिए
आतताइयों का विनाश के लिए। तो ऐसे महापुरुषों का आना होता है। तो त्रेता में भगवान श्री राम पंचभौतिक शरीर में आए। श्रद्धालु अवतार की संज्ञा देते हैं। बहुत तरह की जिनकी जैसी आस्था श्रद्धा है। भगवान श्री कृष्ण आए थे। अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश का सारांश सुनना चाह रहे हैं, सुनना चाहिए। भगवान श्री राम सुख की परिभाषा बताए। सुख की परिभाषा, सुख की परिभाषा बहुत सारे संतों ने भी कही। परिभाषा में हम समझ सकते हैं कि सुख जितने भी शरीरधारी जीव हैं सभी सुख की आकांक्षा करते हैं। जितने शरीरधारी जीव हैं, तो जितने शरीरधारी जीव से तात्पर्य कहें तो 84 लाख प्रकार के शरीर। एक प्रकार के शरीर में कितने शरीर हैं गणना नहीं की जा सकती है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। सभी क्या चाहते हैं? सभी की क्या आकांक्षा है? सुख की, शांति की ख्याल है। तो यह सुख और शांति जो इतने प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। जिस 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिस शरीर से सुख और शांति के लिए अध्यात्म ज्ञान का अनुसंधान करके पाया जा सकता है। यदि अध्यात्म ज्ञान का अनुसंधान किसी को मिल गया है करने का, तो उन्होंने शांति और सुख को पाया। तो यह अनुसंधान शांति और सुख का अनुसंधान करना है, खोज करनी है कि वह शांति सुख कहाँ मिल सकता है, किधर जाकर मिल सकता है। बाहर में आप कहीं भी जाएं, बाहर में कहीं जाएंगे, जिस शांति और सुख की अन्वेषण खोज संतों ने की है, बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए संतों का सदैव ख्याल है, भगवंतों का वही ख्याल है कि आपको इस शांति और सुख की खोज के लिए अंदर में ही जाना पड़ेगा। यूं तो अभी देखिए गंगा मैया में लोग नाव पर सैर कर रहे हैं,
सुख का अनुभव करते हैं कितनी देर के लिए? सारा संसार सुख का अनुभव बहुत क्षणिक थोड़ी देर के लिए करते हैं। यह विषय सुख है, इंद्रिय सुख है। तो यह इंद्रिय सुख किसको मिल रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इंद्रियों को सुख मिल रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से किसी को सुख मिल रहा है? क्या इस पर विचार आप करें? इंद्रियों को सुख मिल रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से किसी को सुख मिल रहा है? यदि कहिएगा कि इंद्रियों को सुख मिल रहा है, जो हमारी 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों को सुख मिल रहा है कब? जब आप 14 इंद्रियों में समाहित हैं। कौन समाहित है 14 इंद्रियों में? हम समाहित हैं। तो 14 इंद्रियों को सुख मिल रहा है। जैसे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज दृष्टांत देकर सुनाते थे, समझाते थे कि माई दाई लोग अपने बिछावन पर विश्राम कर रही हैं। उनके छोटे नन्हे बच्चे वहां गंदगी फैला दिए हैं। बगल में ही नाक है। उस नाक एक इंद्रिय है, उसका काम है गंध और सुगंध लेना। लेकिन वहां बच्चा गंदगी फैला रखा है। क्या नाक के द्वारा उसको गंध का ग्रहण हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उस इंद्रियों में वह नहीं है, उससे हटा हुआ है। कहाँ है? या तो स्वप्न अवस्था में है या गहरी नींद अवस्था में है। नाक में जब वह है तब तो गंध विषय और सुगंध विषय का ज्ञान होता है। यदि वहां नहीं है तो गंध और सुगंध विषय का सुख दुख मालूम नहीं पड़ता है। उसी तरह से जिह्वा एक इंद्रिया है, वहां पर मिश्री का डली डला हुआ है और वह स्वप्न में नीम के पत्ते खा रहे हैं। तो स्वाद किसका मिल रहा है? क्या उस जो जिह्वा पर मिश्री के डली डले हुआ है वह मिठास लग रहा है कि स्वप्न में वह नीम के पत्ते की कड़वाहट है, उसका स्वाद मिल रहा है? तो वहां कहना पड़ेगा कि नीम की कड़वाहट सर स्वाद मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि आप जिह्वा पर नहीं, आप जिह्वा पर नहीं है तो वह इंद्रिय सुख जैसा लगना चाहिए, यानी मिश्री की मिठास प्राप्त होनी चाहिए, वह सुख नहीं है। वहां मन के साथ आप हैं तो मन के साथ होने से वहां मन क्या कर रहा है? तो नीम के पत्ते को चिबा रहा है, उसकी कड़वाहट मालूम पड़ रहा है। तो कहने का आशय
यही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते। अभी जो आप लोगों को सुनाया गया, जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गव, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। बड़ा अच्छा लगता है। अब हम लोग इस पर भी थोड़ा सा विचार करें। यहाँ जो पर लोग यहाँ से तात्पर्य हम क्या समझेंगे? अब परलोक से तात्पर्य हम क्या समझेंगे? यहाँ से तात्पर्य हम क्या समझेंगे? इसको जहां अभी हम हैं इसको मर्त्यलोक कहते। जहां हम हैं इसको हम मर्त्यलोक कहते। इसी मर्त्यलोक में राम भी आए थे, कृष्ण भी आए थे और सारे संत भी आते हैं। कहां? इस मर्त्यलोक में। भगवान श्री राम का कहना है कि यहां भी सुख चाहते हैं और यहां के बाद जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। यहां तात्पर्य मोक्ष से नहीं है। अब विचार करिए कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। महाभारत में आप देखें कि अर्जुन कहाँ गया था? इंद्रलोक गया था। हम लोग इंद्रलोक कभी देखे हैं? इंद्रलोक तो दूर है। इसी मर्त्यलोक की कितने हैं, कितनी दूरी है कि कहां तक है यह मर्त्यलोक, अभी हम लोग नहीं जान पा रहे कि यह मर्त्यलोक की दायरा कितना बड़ा है। इस मर्त्यलोक में भी कितने कितने जीव हैं जहां रात ही रात, दिन होता ही नहीं। तो ऐसे इस लोक में स्थान है। तो भगवान श्री राम का क्या ख्याल है कि यहाँ भी सुख चाहते और यहाँ के बाद भी सुख चाहते। तो जाना आना किसको है? कौन आ जा रहा है? संतों ने इस पर विचार दिया है, बहुत गहन विचार दिया है। इस गहनता को जो समझता है या समझती है तो वही इस रास्ते को, यह जो भक्ति का रास्ता है बहुत सरल है, सुखद है, उस रास्ते पर चल करके शांति सुख का लाभ कर सकता है। अब विचार करिए कि यही मर्त्यलोक में अर्जुन थे, कहां गया? इंद्रलोक गया। इंद्रलोक कहां है? कोई है उसका अता पता कि इंद्रलोक कहां है? और वह इंद्रलोक इसी ब्रह्मांड में, जैसे अभी वैज्ञानिक चंद्रलोक पर गया है और सब जो लोक पर जा रहे हैं, एक ब्रह्मांड में
इतने लोकांतर हैं जिसका हमको पता नहीं है, हम लोगों को कोई पता नहीं। अर्जुन भी गया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके कहा गया, चंद्रलोक गया। अभिमन्यु वीर गति को पाकर, वीर गति कहां पाया था? इसी मर्त्य लोक। वीर गति को प्राप्त करके चंद्रलोक गया। अर्जुन ने कहा कि अब मैं युद्ध किसके लिए करूंगा? अभिमन्यु रहा ही नहीं, जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा था वही नहीं रहा, तो अब युद्ध क्यों कर? भगवान कृष्ण की बड़ी विचित्र लीला। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ले गया कहां? ले गया चंद्रलोक, जहां अभिमन्यु अब बालकों के साथ खेल रहा था। अर्जुन को हुआ कि अभिमन्यु, तुम्हारे बिना तो मैं विकल हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, तुम यहां चला आया, चलो मेरे साथ। अभिमन्यु ने क्या डांट लगाया? किसको डांट लगाया? अर्जुन को डांट लगाया। कहां था? चंद्रलोक में था। भगवान कृष्ण ने अपने योग बल से अर्जुन को उस लोक को ले गया। अभिमन्यु ने डांटा, एक बार तुम्हारा पुत्र बढ़ा तो यहां तक मेरा पीछा किया, मेरा पुत्र तुम कई कितने बार बढ़े, मैं कहां तुम्हारा पीछा किया? तो बताइए कि जीव की क्या स्थिति है। महापुरुषों का संग है, ज्ञान का यदि अभाव है तो वह सुख नहीं पा सकता है। अब और भी विचार करिए, एक ब्रह्मांड में इतने लोकांतर हैं। क्या यह जीव शरीर धारण करके इसी ब्रह्मांड में सभी लोकांतरों में आते जाते हैं? दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाते? क्या दूसरे ब्रह्मांड में जीव का आना जाना लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने सुनाया है कि वशिष्ठ जी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने की क्षमता रखते हैं। वशिष्ठ जी एक ब्रह्मांड से, लोगों को तो कोई क्षमता है ही नहीं। वशिष्ठ जी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने की क्षमता रखते थे। वशिष्ठ जी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में गए। वहां एक माई रो रही थी। और लो भाई, सुखी था कि दुखी था वो? माई जो रो रही थी, वहां भी तो सृष्टि थी, मनुष्य शरीर रूपी सृष्टि, जो गुरु महाराज के कथनानुसार माई रो रही थी। अब संत लोग सत्य ही तो कहते हैं। माई रो रही तो वशिष्ठ ने पूछा, माई क्यों रो रही? बोले क्या कहे, ब्रह्मा जी ने विवाह करने का कहा था कि तुमसे मैं विवाह करूंगा, लेकिन वह मुकुर गए, विवाह नहीं करना चाहते। बोले ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब वशिष्ठ जी दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के पास में गए, कहा आप माई को विवाह करने के लिए कहा था कि मैं विवाह करूंगा, आप विवाह क्यों नहीं करें? वो रो रही है। बोले वशिष्ठ चले जाओ अभी इस ब्रह्मांड से, अभी इस ब्रह्मांड का लय होने वाला है। यदि इस ब्रह्मांड में रहोगे तो तुम्हारा भी लय हो जाएगा।
तो फिर उस ब्रह्मांड से वशिष्ठ जी अब इस ब्रह्मांड में आए। कहने का आशय यही है, यदि विचार किया जाए तो किसको किसको सुख है, कौन सुखी है? अब जिसको सारे लोग लोकांतर में आने जाने का शक्ति प्राप्त है, जिसको लोक लोकांतरों में आने जाने का शक्ति प्राप्त है, बहुत सारे पोथी पत्रा का ज्ञान है, बहुत सारा पोथी पत्रा का ज्ञान है, लेकिन यही तत्व ज्ञान का पता नहीं है, तो वह कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। वह कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब तो बहुत स्पष्ट शब्दों में, तन धर सुखिया कोई न देखा, बहुत स्पष्ट शब्द, जो देखा सो दुखिया। और भी कवि साहब ने स्पष्ट किया, उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया। कितना सुनाया है कवि साहब। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीत दुखिया 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 कहते चला आया। अंत में क्या कहा कवि साहब ने? संत सुखी मन जीती। कौन सुखी है? संत है। हम लोग संतों के संतान हैं। हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है कि मन को जीतना है। यहाँ जो साधना शिविर लगा हुआ है, मन को जीतने के लिए, संत सुखी मन जीती हो। जो मन को जीत लिया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन पर अपने को असवार किया है, जो मन पर अपना अधिकार किया है, अभी तो हमारे ऊपर मन का ही अधिकार है। हमारा अधिकार मन पर कहाँ है? इसलिए जरूरी है कि जो संतों का ख्याल है, संत सुखी मन जीती हो। संत कबीर साहब ने कहा, परमाराध्य सदगुरु महाराज के पास है, आप आएंगे तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने भी बहुत सरल साधारण से परमाराध्य सदगुरु महाराज ने हम लोगों को सुनाकर गए। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। तन सुख यदि मिल रहा है, जितना भी संसार में हम देख रहे, तन सुख के फेर में लगे हुए।
मन सुख के फेर में लगे हुए, इंद्रियों के सुख में लगे हुए, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, यह जो सुख है, यह सुख क्या है? यह दुख है। तो क्या करें? तन के सुख को छोड़ दें, मन के सुख को छोड़ दें, इंद्रिय के सुख को छोड़ दें? अवश्य ही, लेकिन हर समय ऐसा नहीं हो सकता है। साधना विशेष के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा यदि आप इसको रोक लेते हैं, जैसे वाल्मीकि को उपदेश मिला भगवान नारद से, साधनारत हो गए, शरीर में दीमक, शरीर पर दीमक हो गया। अब विचार करिए कि कितना वह बैठा होगा, कैसा वह शरीर को स्थिर किया होगा कि शरीर पर दीमक बैठ गया। क्या हम लोग बैठ सकते हैं ऐसा? क्या हम मन को इतना स्थिर कर सकते हैं? बहुत ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं जो थोड़ा देर मन को, तन को स्थिर करके देखा तो उनको सुख तो मिला, लेकिन वह सुख भी और वह शांति भी क्षणिक। तो कहने का आशय है कि बाहर में या अंतर में, बाहर में तो सुख मिलने वाला है नहीं, अंतर में भी जो हम साधना करके सुख का अनुभव, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो जड़ता से चेतनता में जाना पड़ेगा। इसलिए बड़ा अच्छा संतों ने अनेक तरह से समझाने की चेष्टा किया है। सुख के माथे सील परे, क्या कहा संतों ने? सुख के माथे सील परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। बलिहारी व दुख की, अब दुख की बात कर रहे हैं। यदि सुख चाहते हैं तो यहां दुख की बात भी आ गई। कि आपको जितने भी साधक हुए, संत हुए, बहुत कष्ट को झेला, बहुत कष्ट को झेला, बहुत परिश्रम किया है। किसका किसका नाम लिया है? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध थे, हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज थे। यदि आप देखेंगे, विचारेंगे, कितना कष्ट उठाया है नाम के लिए। यदि
नाम के बिना नर भटकी मरे, दुखी होकर मरेगा। तो चलिए, समय हो रहा है, तो अब वहां चलिए। भगवान श्री राम ने तो बहुत सारे प्रकट मत और उनके आशय को हम लोग समझते चले आ रहे हैं। अब गुप्त मत पर आइए और वह भक्ति जो अभी भगवान श्री राम ने क्या कहा, जो परलोक यहाँ सुख चहूं। परलोक से तात्पर्य यहाँ मोक्ष नहीं है, सारे लोक लोकांतर की है। सभी जितने भी लोक लोकांतर हैं वहां भी सुख मिले और यहाँ भी सुख मिले, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री राम के कथनानुसार, चाहे आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, या ऋषिकेश हरिद्वार आ जाएं, या बहुत सारे तीर्थों में जाएं, यदि यह आपको ज्ञान है तो सुख आपको बद्रीनाथ में भी मिलेगा, गंगोत्री में भी मिलेगा। नहीं मिलेगा सो बात नहीं है, क्योंकि है वह सुख का ही स्थान। वहां पर महापुरुषों ने साधना किया है, वहां की एक नैसर्गिक आभा है। जिस आभा में बैठ करके आप यदि साधना करते तो सुख मिलेगा। यदि साधना नहीं करते हैं तो बद्रीनाथ में झगड़ा शुरू। वहां भी यहाँ घर बनाओ तो वहां घर बनाओ, ये करो तो वो करो, ये लगा हुआ है। अरे साधना करो, आए हो जहां भी मिल जाए साधना करो। लेकिन सो भी मन की क्या स्थिति है, गए हैं बद्रीनाथ, वहां भी ज्ञान बहुत रखते हैं, वहां भी लड़ाई झगड़ा है। यहाँ घर यहाँ नहीं बना तो दूसरे जगह घर बनाना शुरू किया, ये ऐसा करना शुरू कर दिया। बनना तो अपने को है। यदि आप इस पचड़े में पड़ते हैं कहीं जाकर के, तो आपको शांति सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बद्रीनाथ में सुख मिलता है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब तो सुख का स्थान है। कब मिलेगा? जब आपके पास में यह साधना का ज्ञान है, तो कहीं आप संसार के किसी कोने में है तो आपको सुख मिलेगा। यदि आपको ज्ञान है और ज्ञान का सम्मान नहीं करते हैं, ज्ञान का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको सुख कहीं नहीं। हाँ, संसार का मर्यादा आदि आदि मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। इसलिए संतों का और भगवंतों का ख्याल है कि सुख चाहते हैं कहाँ जाना पड़ेगा? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसन द्वार, सुख पाओ रे भाई। तन नव द्वार हो रामा, इस शरीर में जो 9 द्वार है, इस 9 द्वारों में आप
घूमते रहेंगे। यह मलिन द्वार है, दुख का यहाँ अंबार है। गुरुदेव का ख्याल है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वार। 10वां द्वार जो है वहां जाओ, सुख पाओगे भाई। जब 10वें द्वार में आप जाएंगे तो सुख मिलेगा। वही 10वें द्वार में जाने के लिए जो यहाँ साधना शिविर लगा है, 10वें 9 द्वारों से 10वें द्वार में अपने को प्रतिष्ठित करना है, 10वें द्वार में अपने को स्थिर करना है। जब आप 10वें द्वार में अपने को मजबूती के साथ स्थिर कर लेंगे तो आप सुख का मुख देखेंगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद। कौन सी है सुलभ? यह सुख का जो रास्ता कैसा है? सुलभ है, सुखद है। यह जो रास्ता है, मार्ग है, सुलभ है, सुखद है। कभी कभी तो हम विचार करते हैं, संसार के पदार्थों को पाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और वह भी शरीर संबंधी वस्तु और व्यक्ति के, अपने के लिए नहीं। बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? सुखद है, सुलभ है। सुलभ, सुलभ शब्द को जोड़ा है। इतना सुलभ है, कैसा लगता है हम लोग? सुलभ मालूम पड़ता है, दुर्लभ मालूम पड़ता है। सुलभ इसलिए नहीं लगता है कि हम खुद सुलभ नहीं, हम इतने बंधन में, इतनी घेराव में पड़े हुए हैं, तो सुलभ कैसे मालूम पड़े? सुलभ सुखद मारक यह भाई, भक्ति मोर। मेरी जो भक्ति है पुराण श्रुति गाई, मेरी जो भक्ति है वह पुराणों और वेदों ने है, सारे सदग्रंथों में है यह जो मेरी भक्ति। तो भक्ति की चर्चा, एक तो भक्ति है अंदर की भक्ति, अंतर और बाहर भक्ति कर। गुरुदेव की वाणी में अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछ नहीं रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। कितना सरल है, विचार करते। सुखद है, लेकिन ये सरल और सुखद को भूले हुए। तो यही बात अंत में भगवान श्री राम ने, और हूँ एक गुपुत मत सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। क्षमा श्लोक में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सारे ग्रंथ बहुत सारे प्रकट बातों को सुनाया। अब भगवान श्री राम गुप्त मत कहते और हम एक गुप्त मत विचार करता है। सब ही कहो कर जोर, सबको मैं कहता हूं कर यानी किरण को जोड़ो, हाथ नहीं किरण को जोड़ो। वह किरण क्या है? दृष्टि के जो दोनों धारे, इसी को किरण कहते। एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। लक्ष्य कहाँ है? अंधकार में वह लक्ष्य है। आंख जो बंद करते हैं वह अंधकार है, वही वह लक्ष्य है। इस दृष्टि के जो दोनों धार हैं, जो किरण है, इसी किरण को जोड़ना है। और हम एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, इस किरण को यानी दृष्टि के दोनों धारों को जोड़िए। जो इस दृष्टि के दोनों धारों को जोड़ने की क्रिया सुन ली, समझ गया है या समझ गई है, वो तो कहीं रह करके रोटी चावल बनाते हुए भी, झाड़ू बुहारू करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी यह कार्य कर सकता है या कर सकती है, लेकिन अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तब सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत ली। तो यही शंकर भजन हो जाए। शंकर भजन से तात्पर्य डमरू वाला शंकर की बात नहीं है। वर्ण शंकर इसी को कहते हैं। एक जो शीतधार है, एक उष्णधार है। किसी को और तरह से समझाया है, शंकर भजन और तरह से समझाया है कि वह शंकर भजन क्या है। तो वह शंकर यानी कहने का तात्पर्य है, आशय कि दृष्टि के दोनों धारों को जो हम आंख बंद करते हैं, अंधकार है, उसी अंधकार में एक जगह ठिकाना है। एक जगह जो इस तरह का अभ्यासी अभ्यास करता है तो उसके लिए शंकर भजन होता है, जिसको कबीर साहब ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। वह क्या हुआ है? वह छिपा हुआ है, गुप्त है, प्रकट हम लोगों को करना है। तो यही कहते कि भगवान श्री राम ने और बहुत सारी बातें करी है। तो सारे संतों और भगवंतों का यही ख्याल है कि इस क्रिया को, इस साधना को जो कर लेंगे वह संसार चाहे इस लोक में रहे चाहे परलोक में रहे, किसी लोकांतर में रहेंगे, आपका आना जाना लगा रहेगा या तो आवागमन ही छूट जाएगा। यदि आप उतना नहीं बन पाए फिर भी आप किसी लोकांतरों में जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और यदि आप इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं
तो चाहे ब्रह्मलोक आप चले जाएं, क्या वहां सुख मिलेगा? वहां भी सुख नहीं है। दृष्टांत राजा श्वेत का है, गया वहां भी, कहा ब्रह्मलोक गया, वहां भी भूख प्यास सताने लगी। राजा दशरथ गए, कहां गए राजा दशरथ? वहीं जटायु भी गया, गिद्ध भी, जटायु भी गया, रावण भी, सारे गए जहां दशरथ गए। वो कहां गया? वो वैकुंठ गए कि विष्णु लोक गए? कहां गए? तो कहिए, तो विष्णु लोक ही गए। क्या सुख मिला? यदि संतों का ख्याल है, जो मन को जीत लिया है, यह मन को जीतने के लिए नाम ही सर्वोपरि है। एक वर्णात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम का जप कीजिए। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संतों ने कहा है कि यह वर्णात्मक नाम का इस तरह का जप का अभ्यास करना चाहिए। जो अभ्यासी इस तरह का अभ्यास करता है, कम से कम वर्णात्मक नाम का भी जब मनोयोग पूर्वक हो जाए, तो मन पर उनका बहुत अस्तित्व हो जाएगा। इसलिए नाम है, वर्णात्मक है, वर्णात्मक नाम का जप होता है, और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक नाम शब्द को कहते हैं। तो वह जो शब्द है, क्योंकि सृष्टि को नाम रूपात्मक जगत कहा गया है। इस नाम रूपात्मक जगत से निकलने के लिए नाम और रूप का सहारा लेकर इस जगत से हम, इस दुख से हम ऊपर उठ सकते हैं। यही संतों का और भगवंतों का ख्याल है। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरु